अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पूरी कायनात आखिर किसके कंट्रोल में है? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? और जो भी हम चुनते हैं उसका अंजाम क्या होगा? ये कुछ ऐसे बहुत ही बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब कुरान मजीद की एक बहुत ताकतवर सूरतुल मुल्क हमें देती है। तो आइए आज हम इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। सूरत शुरू ही एक ऐसे जबरदस्त ऐलान से होती है जो हर दूसरी ताकत को आप कह सकते हैं बेमानी कर देता है। यह आयत सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये तो पूरी कायनात का बुनियादी उसूल बता रही है कि असल बादशाही, पूरा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात के हाथ में है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस मरकज़ी ख्याल को समझें जिस पर ये पूरी सूरत बेस्ड है। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि कायनात पर मुकम्मल मुल्कियत और कंट्रोल है, इसका असल मतलब क्या है? क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर आगे जाकर सारी बातें टिकी हुई हैं। तो अल मुल्क का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये सिर्फ बादशाही नहीं है, ये है एब्सोल्यूट बादशाही, मुकम्मल इख्तियार। एक ऐसी सल्तनत जिसमें कोई दूसरा पार्टनर नहीं, कोई शेयर होल्डर नहीं, और ये इख्तियार इतना वसी है कि कहकशाओं के घूमने से लेकर हमारे दिलों में छुपे एक छोटे से ख्याल तक हर चीज पर हावी है, हर चीज। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी बादशाही का आखिर मकसद क्या है? ये कायनात बनाई ही क्यों गई? सूरत हमें बताती है कि इसका एक बहुत गहरा मकसद है, और वो मकसद सीधा हमारी तख्लीक से जुड़ा हुआ है। यहां शायद जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलता है, हम यहां हैं क्यों? ये जो जिंदगी और मौत का सिलसिला है ना, ये दरअसल एक टेस्ट है, एक इम्तिहान। और इस टेस्ट में सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा कि हम करते क्या हैं, बल्कि ये भी कि हमारी नीयत क्या है। यानी असल कामयाबी दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि सबसे अच्छे आमाल में छुपी हुई है। अच्छा, तो इस कादर मुतलक खालिक की निशानी क्या है? कोई सबूत? सूरत कहती है सबूत के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बस अपने इर्द गिर्द इस कायनात को देखो। ये एक चैलेंज है, एक खुला सवाल कि अपनी नजरें उठाओ और देखो, क्या रहमान की इस क्रिएशन में, इस तख्लीक में कोई फ्लॉ, कोई कमी बेशी नजर आती है? और ये सिर्फ एक बार देखने की दावत नहीं है, बल्कि गहराई से गौर व फिक्र करने की दावत है। मैसेज ये है कि एक बार नहीं, बार बार देखो, फिर से देखो, अपनी पूरी ताकत लगाकर इस अजीमो शान कायनात में कोई खराबी, कोई गलती ढूंढने की कोशिश तो करो। और नतीजा क्या निकलेगा? सूरत इसका जवाब भी खुद ही देती है। नतीजा यह है कि इंसानी नज़र नाकाम हो जाएगी, थक हार कर, आजिज होकर वापस लौट आएगी। कोई गलती, कोई फ्लॉ नहीं मिल पाएगा। और यही नाकामी असल में सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि इस कायनात का बनाने वाला हर ऐब से पाक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए, जब इम्तिहान है तो नतीजा तो होगा ही। तो अब सूरत का फोकस उस टेस्ट के फाइनल रिजल्ट की तरफ जाता है, जहां हमारे किए गए फैसलों की बुनियाद पर दो बिल्कुल अलग रास्ते और दो बिल्कुल अलग अंजाम इंतजार कर रहे हैं। यहां दो अंजाम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने रख दिए गए हैं। एक तरफ हैं वो लोग जिन्होंने इनकार किया, उनके लिए भड़कती हुई आग का अजाब है, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो अपने रब पर यकीन रखते हैं, उनके लिए माफ़ी है और एक बहुत बड़े अज्र का पुरसुकून वादा है। बेसिकली यही चुनाव, यही चॉइस इस दुनिया के इम्तिहान का पूरा निचोड़। और शायद सबसे ज्यादा इबरतनाक चीज इनकार करने वालों का ये गहरा पछतावा है। वो खुद इस बात को मानेंगे, वो कहेंगे कि उनकी तबाही की वजह सिर्फ एक थी, काश हमने सुना होता या समझा होता तो आज हम इस भड़कती आग वालों में से ना होते। कायनात की इन वसी और इस बातों के बाद अब सूरा हमारी तवज्जो हमारे बिल्कुल करीब, आसपास मौजूद निशानियों की तरफ दिलाती है। वो सबूत जो हर रोज, लिटरली हर रोज हमारी आंखों के सामने होते हैं। जरा उन तीन निशानियों पर गौर कीजिए। पहली, ये जमीन जिसे हमारे लिए इतना आसान बना दिया गया कि हम इस पर चलते फिरते हैं, इससे अपना रिज़्क हासिल करते हैं। दूसरी, ये आसमान जिसे सितारों से सजाया गया। और तीसरी, ये परिंदे जो हवा में अपने पर फैलाए उड़ रहे हैं। सोचिए, उन्हें रहमान के सिवा आखिर कौन थामे हुए है? ये सारी चीजें एक ही हकीकत का ऐलान कर रही हैं कि कोई है जो इस सब को डिजाइन कर रहा है, कोई अजीम डिजाइनर। और ये बात याद रखने वाली है कि जिसने ये सब बनाया है वो हर चीज से बाखबर है, हर चीज से। उसका इल्म सिर्फ उन चीजों तक नहीं जो हमें नजर आती हैं, नहीं, वो तो हमारे दिलों में छुपे राज, हमारी नियतों को भी जानता है। और इसमें हैरानी की क्या बात है? आखिर जिसने बनाया, क्या वो अपनी बनाई हुई चीज को नहीं जानता होगा? इन तमाम दलीलों और निशानियों के बाद
اب سورت ہمیں ایک فائنل، ایک لاجیکل کنکلوژن تک لے کر آتی ہے۔ یہ ایک آخری سوال ہے جو ہمارے بھروسے کی، ہمارے ٹرسٹ کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں ایک ایسا سوال ہے جو ہر قسم کے جھوٹے سہاروں کو ختم کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر وہی رحمان کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں آ کر بچا سکتا ہے؟ اور پھر اسی سوال کا دوسرا رخ کہ اگر وہی ذات اپنا رزق، اپنی نعمتیں ہم سے روک لے تو پھر کون ہے جو ہمیں ایک لقمہ بھی دے سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری ہر سانس کا، ہمیں ملنے والی ہر نعمت کا اصل سورس کون ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب بالکل صاف ہے، کوئی نہیں۔ اور اسی لیے جو لوگ اس حقیقت کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بس ایک کھلے دھوکے میں ہیں، ایک ایلیوژن میں۔ ان کا سہارا ایک سراب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر سورت ختم ہوتی ہے ایک ایسے سوال پر جو ہمیں ہماری بنیادوں تک ہلا دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر یہ پانی جس پر ہماری پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے زمین کے اندر کہیں غائب ہو جائے، جذب ہو جائے، تو پھر کون ہے جو ہمارے لیے بہتے ہوئے پانی کا ایک چشمہ بھی لا سکتا ہے؟ یہ سوال